बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। ये एक सच्चा वाक़या है। मेरे नाना अबू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खन्ना पुल कब्रिस्तान से थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जन्नात वगैरह नहीं थे और ना ही कभी कोई ऐसे मसाइल पैदा हुए जिनका ताल्लुक गैर मरई चीज़ों से हो। ये घर काफ़ी बड़ा था, 5 कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वाशरूम, एक पक्का सहन, जबकि इसके साथ एक कच्चा सा सहन भी बनाया गया था। छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 ही वाशरूम था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अबू ने कच्चे सहन में एक कुआं खुदवाया, लेकिन कुछ अरसा बाद पानी सूख गया। बहुत कोशिश की कि पानी दोबारा आ सके, लेकिन शायद कुएं में पानी बिल्कुल सूख चुका था। हर मुमकिन कोशिश के बाद नाना अबू ने कुएं को बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बंद करने के बाद से ही घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा, यानी गैर मामूली वाक़यात होने लगे। मेरे 3 मामू और 1 खाला हैं। इन सब ने और नाना नानी ने घर में बहुत दफ़ा ऐसी मौजूदगी और ऐसी हरकत को महसूस किया जिनको जिन्नात से जोड़ा जा सकता था। घर में अक्सर साए नज़र आना, कभी कोई चीज़ अपनी जगह पर मौजूद ना होती थी, यानी कि किसी चीज़ को रखा जाता तो दोबारा तलाश करने पर कहीं और से मिलती। घर के सब वाले ये सब हरकतें महसूस कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जिन्नात ने किसी को डराया हो या नुकसान पहुंचाया हो। वो सिर्फ बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। बड़े मामू की शादी हुई तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की, तो नाना अबू ने कुएं को बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने कमरे में आटे की बोरी रखी, वो कमरा जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता था। अमूमन गांव में ऐसे कमरे मखसूस ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं। नानी अम्मा आटे की बोरी जैसे ही रख कर कमरे से बाहर निकली, वो आटे की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरी। मेरी नानो डरी नहीं थी, बल्कि वापस इसी जगह पर बोरी रख आईं। गांव में रहने वाले लोग इन चीज़ों के आदी होते हैं। वो बहुत बहादुर होते हैं। खुले माहौल में रहने से अक्सर उन्होंने ऐसी चीज़ें देख रखी होती हैं। और नाना अबू के घर में तो वैसे भी कुआं बंद करवाने से जन्नात और ऐसी गैर मरई हरकत का पता चलता था। इसीलिए तो नानी और नाना अबू सब बहुत निडर थे। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई न कोई वाक़या होता रहता। मेरे बड़े मामू और मामी छत पर रहते थे, यानी शादी के बाद नाना अबू ने बड़ी मामी को छत पर शिफ्ट किया था। छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा। वो मामी के पांव पर लगा। मामी ने पलटकर मामू की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे अंदर कमरे में चली गई। उनका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। मामू को लगा कि शायद मामी बुरा मान गई हैं। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही हैं। मामू डर गए और मुमानी को बताया कि अभी वहाँ उन्होंने भालू मारा है आपको। मुमानी ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारे सामने नीचे से ऊपर आ रही हूँ।
वहाँ कोई था। मामू ने अपनी बात पर जोर दिया कि वहाँ मैंने आपको देखा था और इसीलिए शरारत के तौर पर मैंने आपको डराने के लिए भालू को आपके पाँव पर मारा था। मोमानी और मामू एक साथ कमरे में गए तो देखा वहाँ कोई न था, लेकिन वो भालू वहीं पर पड़ा हुआ था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके क्योंकि कोई चीज़ बार बार इनके पाँव पर लगती और वो उठकर देखते तो वहाँ पर कोई न था। मामू का ये शक या वहम हरगिज़ नहीं था। वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादियाँ हो चुकी थीं, लेकिन सब के साथ इस तरह के वाक़यात का तसलसल चल रहा था। कज़न लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा था। कज़न से मुराद मेरे मामू के बच्चे, छोटे और बड़े मामू के बच्चे। किसी औरत को देखा है जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह पर लाते तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे। गर्मियों में मेरे नाना को छत पर सोने की आदत थी। गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। इन पर 2-3 दफ़ा किसी चीज़ ने हमला किया, लेकिन नाना अबू बहुत न डर थे। इसके बावजूद भी उन्होंने खुले आसमान तले सोना नहीं छोड़ा। वो जो भी चीज़ उन पर हमला करती थी वो मच्छरदानी उखाड़ देती। नाना अपनी चारपाई के साथ हमेशा मच्छरदानी रखते थे और वो जो चीज़ हमला करती थी वो उस मच्छरदानी को उखाड़ देती थी। नाना चारपाई के एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे। वो फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफ़ा वो ये देखते कि वो चीज़ साए की सूरत में होती थी, यानी जैसे कोई काला साया हो। वो चीज़ फ़ौरन घर के पिछले बाग की जानिब छलांग मार देती थी। नाना अबू के घर की पिछली जानिब बाग था। हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी वो चीज़ हमला करती या शरारत करती, नाना अबू हमेशा जब उठते तो वो फ़ौरन भाग जाती और बाग की तरफ छलांग लगाती थी। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गईं। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस कुएं में बंद रहते हैं। उन्होंने कुरानी आयात पढ़ी और हिसाब लगाकर बताया कि आपके घर में जिन्नात का एक कुंबा आबाद है। वो जिन्नात उस कुएं में आबाद थे जिसको आपने अब बंद करवा दिया है, और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि आप घर छोड़कर चले जाएं। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने बच्चों को देखते हुए ये फैसला किया कि इस घर को बेच दिया जाए, क्योंकि जिन्नात ने अब तक नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र उन्होंने ये फ़ैसला किया था। उन्होंने घर बेचने का फ़ैसला किया था। बेचते वक्त बात सबको बता दी थी। जब घर बेचने की बात आई और ख़रीदने वाले को उन्होंने साफ बता दिया था कि हमारे घर बेचने की वजह इस घर में मौजूद इन हरकत का है, जिसका ताल्लुक़ शायद जन्नात से है, तो इसके बाद रात को साफ नज़र आता था कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। इनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है जो पाँव नीचे लटका कर बैठती है, और तहज्जुद के वक्त हम सब ने इसको देखा है। एक बार खाला और इनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी भी थी। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर से किसी के पाँव लटकते हुए नज़र आए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर, कुछ अरसा बाद घर बिक गया
और इस घर से भी जान छूट गई। मैं नानी अम्मी के इस घर हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जन्नत को ना कभी देखा, ना कभी महसूस किया था। जब मेरी उम्र 17 साल की थी, तब वो घर बेचा था। इन 17 सालों में मैंने एक दफ़ा भी किसी को नहीं देखा था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर जाता था। छुट्टियां हम नानी अम्मा के घर में ही गुजारते थे। मेरी अम्मी ने भी कभी किसी चीज़ को नहीं देखा था, जबकि नानी अम्मी और नाना अब्बू और घर के हर फर्द, यहाँ तक के बच्चों के साथ भी ऐसे वाक़यात होते रहे थे। घर बिक जाने के बाद सब लोग बहुत पुरसुकून थे और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी था। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जो मेरे नाना अब्बू और नानो जान की है? अगर आपको ये वाक़यात अच्छे लगे हैं तो इनको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।